Welcome back to my YouTube channel, Elixir Guidance, a journey to excellence. So we have been studying the English topic idiom, जो कि WBCS के एग्जाम्स में डायरेक्टली बेनिफिट करेगा बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ WBCS का ही एग्जाम से मैंने ये सारे क्वेश्चंस उठाए 1999 से लेकर 2021 तक, यानी कि लास्ट ईयर तक जितने भी इडियम्स आए थे WBCS प्रिलिमिनरी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट आउट कर रहे हैं यहाँ पर। यह वीडियो डायरेक्टली बेनिफिट करेगा WBCS 2022 में होने वाले एग्जाम्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी CGL, CHSL, MTS या अदर कोई एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चंस आता है, तो वहाँ पर भी ये वीडियो उसके लिए भी बेनिफिट करेगा। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि अब आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह में भी, सोशल नेटवर्क साइट्स में भी फॉलो कर सकते हैं। और किसी को अगर इस वीडियो का PPT या PDF पाना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह वीडियो पार्ट 3 होने वाला है, यानी कि तीसरा वीडियो होने वाला है इडियम के ऊपर में। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लेना। तो चलो आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the very first question. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द सेपरेशन फ्रॉम अ नियर एंड डियर वन फील्स वंस माइंड विथ ब्लूज। तो यहाँ देखो विथ ब्लूज को अंडरलाइन पार्ट किया गया है, यानी कि इस फ्रेज का, इस इडियम का हमें मीनिंग ढूंढना है गिवन ऑप्शंस में से। और ये क्वेश्चन आया था 2010 WBCS के एग्जाम में। देखो विथ ब्लूज, ब्लू से रिलेटेड जितना भी इडियम फ्रेजेस बनते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो तैयार करके डाला है कुछ महीने पहले। ब्लू वर्ड से रिलेटेड जितना भी इडियम बनते हैं, ज़्यादातर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सैडनेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैडनेस। विथ ब्लूज का मतलब सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। इट इज यूजुअल नाउअडेज टू ब्लो वंस ओन डैश। इस डैश खाली जगह के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा? टू इम्प्रेस अदर्स। तो यहाँ पर देखो टू ब्लो वंस, यानी कि ब्लो मतलब बजाना, फूकना एक्चुअली में। तो देखो हॉर्न, ट्रम्पेट, ड्रम, बैंड। अब फूकने का काम, ब्लो का काम क्या होता है? ट्रम्पेट में होता है। ट्रम्पेट मतलब भोंपू बजाना, बस वही है। 2010 का ये भी क्वेश्चन है। पूरा मीनिंग है कि आजकल यह बिल्कुल आम बात हो चुका है कि लोग अपने दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अपना ही भोंपू खुद बजाते हैं, यानी खुद का तारीफ खुद करते हैं। ये है, तो करेक्ट आंसर का होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लेवर मैन स्वीप्स हिज फैमिली स्कैंडल अंडर द। खाली स्थान में क्या आएगा? देखो एक चालाक आदमी अपने परिवार के जितने भी स्कैंडल्स होते हैं, यानी कोई शर्मनाक या बेइज्जती कराने वाले कोई काम, जो कोई बुरा काम, तो उसको छिपाने का कोशिश करते हैं। स्वीप्स मतलब होता है झाड़ू लगा। झाड़ू लगा कर कहाँ रखने करते हैं? अंडर द। देखो जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं रूम में, तो जो भी मैला कुचैला रहता है, जो कुछ भी गंदगी रहता है, जनरली वो कारपेट के नीचे चला जाता है ना झाड़ू लगाने से पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मीनिंग इसका मैं बता दे रहा हूँ। स्वीप्स वंस स्कैंडल अंडर द कारपेट, इसका मतलब होता है किसी के गलतियों को छिपाना होता है। एग्जैक्टली इसका मतलब, तो यहाँ पर कारपेट आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2010 का ही क्वेश्चन है। देखो कंटिन्यू 2010 में पूछा गया है। ये 4 क्वेश्चन हो गया। इन द टाइम ऑफ डेंजर वी शुड ट्राई टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मीन्स द इन द टाइम ऑफ डेंजर वी ट्राई टू। देखो ये वाला पार्ट इडियम है, इसी का हमें मीनिंग जानना है। टेक द बुल बाय द हॉर्न, यानी कि बुल को, सांड को उसके सींगों से पकड़ लेना। तो देखो डेंजर के टाइम में, खतरे के टाइम में, जोखिम के टाइम में हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सांड को उसके हॉर्न के साथ पकड़ लेना, यानी उसके हॉर्न से पकड़ लेना। इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि जब हमें मुसीबत आए ना, तो हमें उसका सामना करना चाहिए बोल्ड के साथ, साहस के साथ। तो ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सांड के सींग को पकड़ना कोई मामूली बात तो नहीं। जिसके पास ताकत और साहस रहता है वही पकड़ पाएगा। तो इसीलिए डेंजर के वक्त यहाँ पर हमें उसका सामना करना चाहिए। इसका इडियम का मीनिंग है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गिव अ डॉग बैड नेम, यह है हमारा इडियम पार्ट, यानी कि किसी कुत्ते को खराब नाम देना। तो मीन्स इसका मतलब क्या? देखो बैड नेम का मतलब तो वही बदनाम, यानी बुरा। तो एक जो एग्जैक्टली अगर इसका मतलब हमको ढूंढना है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाना चाहिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट इज़ डिफिकल्ट टू लूज अ बैड रेपुटेशन। मैं मीनिंग को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऑप्शन को देख के भी नहीं समझ पाओगे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। ये इस सिचुएशन में इस फ्रेज या इस इडियम को यूज करते हैं। टू गिव अ डॉग अ बैड नेम। कौन सा सिचुएशन में यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई गलती करता है, इसको कोई भी इंसान, लड़का लड़की गलती किया, अब वो ठीक हो गया, लेकिन सेम टाइप का गलती और कहीं पर मिल गया तो उसी के ऊपर नाम लगेगा, क्योंकि उसने उस गलती को पहले कर चुका था। अब एट प्रेजेंट वो भले ना करता वो गलती को,
वो काम ना किया हो, फिर भी लांछन उसी पर लगता है। इसलिए एक बार अगर कोई किसी का नाम बदनाम हो गया किसी काम में, मान लीजिए आपके गाँव में चोरी हो गया और कोई एक लड़का पकड़ा गया चोरी करते हुए। अब वो छोड़ दिया है चोरी का काम, अब नहीं करता है, अब अच्छा बंदा बन चुका है। लेकिन नेक्स्ट टाइम भी चोरी हुआ तो उसी पर नाम जाएगा कि वही बंदा किया होगा, ऐसा ही होता है ना? इसी को कहते हैं हम लोग इंग्लिश इडियम में टू गिव अ डॉग अ बैड नेम, यानी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, या बहुत मुश्किल काम होता है टू लूज़ बैड रेपुटेशन। एक बार अगर खराब नाम हो गया है, बदनाम हो गया है, तो उसको और सफाई करना, साफ करना, उसको खोना बहुत कठिन काम होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैप्टिज्म ऑफ फायर, इसका इस इडियम का क्या मतलब होता है? बैप्टिज्म ऑफ फायर मीन्स, देखो बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब होता है ए बैड बिगिनिंग, नहीं ये वाला नहीं होगा, ए डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन टू एन एक्सपीरियंस, हाँ ये होगा करेक्ट आंसर। कहने का मतलब, बैप्टिज्म का कहने का मतलब, जब आप शुरुआत में ही, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही आपको बहुत बड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है, डिफ़िकल्टीज़ का, तो उसको बोलेंगे बैप्टिज़्म ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखो, द डिफ़िकल्ट इंट्रोडक्शन टू एन एक्सपीरियंस, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही मेड लाइट ऑफ हिज फ्रेंड्स वार्निंग, तो मेड लाइट ऑफ, इसका इस इडियम का क्या मतलब होता है? तो वह अपने फ्रेंड के, अपने दोस्त के चेतावनी को बिल्कुल क्या, आसानी से लिया, तो यानी ट्रीटेड लाइटली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल तुच्छ समझा है, साधारण सा बात है बोल के, तो ट्रीटेड लाइटली यानी बिल्कुल मेड लाइट ऑफ, यानी कि आसानी से लिया, हल्के में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड गूस चेज, इसका क्या मतलब होता है? देखो, वाइल्ड गूस चेज, इस फ्रेज का, इस इडियम का मतलब होता है, कोई काम में आप बिल्कुल लगे हुए हो, कई किए जा रहे हो, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, टू गो ऑन फुलिश फ्रूटलेस एंड फ्रूटलेस सर्च, यानी कि किसी काम में आप लगे हुए हो लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट ना निकलना, तो उसी को हम लोग कहेंगे वाइल्ड गूस चेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज ऑब्जर्वेशन वेयर बिसाइड द पॉइंट मीन्स दैट, देखो उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बगल में हुआ, बिसाइड माने अलग हुआ, ठीक है? माने पॉइंट में बिल्कुल हिट नहीं हुआ, उसके बिसाइड चला गया, यानी कि बिल्कुल अलग हो गया, यानी नॉट रिलीवेंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉट रिलीवेंट। बोल रहा था कि बिसाइड द पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो उसने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया था वो क्या हुआ, रिलेवेंट ही नहीं था, मतलब संबंधित नहीं था, बिल्कुल इधर उधर अगल बगल चला गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज ब्रैग ही हैड टू ईट हम्बल पाई मीन्स दैट ही हैड टू, मतलब सीधा पूछ रहा है, हम्बल पाई यहाँ जो फ्रेज यूज हुआ है इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है घमंड करना, शेखी बगारना, डींग हाँकना, बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो बोल रहा है अपना बड़ी बड़ी बातों के बावजूद भी, डींग हाँकने बावजूद भी, उसको अंत में क्या करना पड़ा? ही हैड टू ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब होता है जबरन, जबरदस्ती, ना चाहते हुए भी माफी मांगना, क्योंकि ह्यूमिलिएशन की वजह से, मतलब बेइज्जती हो जाना पूरी तरह से, तो एपोलोजाइज इसका करेक्ट आंसर होगा। एपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था लेकिन अंत में माफी मांगना ही पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर, ही ट्राइड बाय ऑल मीन्स, उसने हर तरह से तो कोशिश कर लिया, बाय हुक और बाय क्रूक टू विन दिस केस। तो बोल रहा है कि वो बाय हुक या क्रूक, यानी कि साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, मतलब सही गलत सब कुछ अपनाते हुए अपना लिया वो इस केस को जीतने के लिए। तो बाय हुक और बाय क्रूक, इस इडियम का मतलब क्या होता है? मतलब ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, बाय एनी मीन्स फेयर और फॉल, यानी सही गलत हर चीज को अपनाते हुए वो बोलते हैं ना, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, उस तरह का बाय हुक और बाय क्रूक कहने का मतलब फेयर और फॉल, हर तरीके को अपनाते हुए कोई काम को करने का कोशिश करना, जीतने का कोशिश करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एट एनी कॉस्ट, यानी कि हर हालात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू टेक अप द गॉन्टलेट। टेक अप द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? गॉन्टलेट का पहले मतलब समझ लो। गॉन्टलेट का मतलब एक प्रोडक्शन के लिए होता है, एक दस्ताना बोलते हैं ना, ग्लोव्स, लेकिन वो थोड़ा एक तरह का हथियार वाला ग्लव्स। आप लोग समझ लो जैसे मार्वल का मूवी आया था ना, एवेंजर्स एंड गेम, उसमें जो विलन था थैनोस, उसका जो दस्ताना था, जो ग्लव्स था, इन्फिनिटी स्टोन्स जहाँ पर लगाया हुआ था ना, अनंत मणि, तो उस तरह का ही गंटलेट कहते हैं उसको, है ना? तो टेक अप द गंटलेट का मतलब टू एक्सेप्ट द चैलेंज, यानी कि स्वीकार करना, चैलेंज स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड फायर मीन्स, होल्ड फायर का क्या मतलब होता है? आग रोकना, ठीक है, या फिर फायर रोक देना। तो फायर का मतलब तो और भी होता है ना, जैसे किसी काम को करने में डिले होना, देरी करना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेस्पियन आर्ट का क्या मतलब होता है? थेस्पियन का मतलब एक्चुअली में होता है ड्रामा एक्टर वगैरह, तो थेस्पियन आर्ट का मतलब होता है ट्रेजिडी, आर्ट ऑफ ट्रेजिडी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, द आर्ट ऑफ ट्रेजिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही चेंज्ड हिज जॉब एंड वाज आउट ऑफ फ्राइंग पैन टू फायर। ये कई बार मैं बता चुका हूँ इसका आंसर्स, तो यानी
आसमान से गिरा खजूर पर अटका बोलते हैं ना बिल्कुल हिंदी में, वही वाला का इंग्लिश फॉर्म ये है। आउट ऑफ फ्राइंग पैन मतलब फ्राइंग पैन से सीधे आग में गिर गया। तो ही चेंज्ड हिज जॉब, यानी कि वो अपना जॉब को तो चेंज किया लेकिन अंत में वो सीधे आसमान से गिरा और खजूर में अटका, यानी कि ऑलरेडी एक बुरा अवस्था में था, अब वो बुरा अवस्था से निकलकर दूसरा वाला अवस्था में गया तो वो पहले वाला से भी ज्यादा बुरा निकला, यानी कि इन ए कंडीशन फ्रॉम बैड टू वर्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लूज। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लूज कई बार इसको बता चुका हूं, देख लो कौन सा एग्जाम है, 2009 में भी आया था, 2013 में भी आया था, इस तरह से रिपीट होता है ना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब कोई भी ऐसा न्यूज, जनरली वो बैड होता है, जनरली बट नॉट ऑलवेज, जो तो आपको बहुत शॉक कर दे, सरप्राइज कर दे, सडन अनएक्सपेक्टेड, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल एकदम अकस्मात आने वाला कोई खबर या न्यूज वगैरह, कोई ऐसा इवेंट जो सडन और अनएक्सपेक्टेड, जिसका उम्मीद बिल्कुल ना किया जाए, उसको बोलेंगे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सी रेड, लाल देखना। देखो लाल देखना, रेड आदमी कब हो जाता है, जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो यहाँ पर देखो टू बी मैड विथ एंगर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सच ए गुड समारिटन। तो समारिटन का एग्जैक्टली मतलब पूछ रहा है कि वो एक अच्छा समारिटन है। तो समारिटन मतलब क्या होता है, देखो समारिया एक पुराना एंशिएंट टाइम का, बिब्लिकल टाइम का एक शहर, वहाँ के निवासी को समारिटन कहते हैं। तो वहाँ का नेचर क्या था, वहाँ के लोगों का बहुत ही हेल्पफुल रहते थे, दूसरे का मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहते थे। तो ऑप्शन सी में देखो उसी बात को कह रहा है, समवन हु ट्राइज टू हेल्प पीपल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज लिटिल अंडर द वेदर। तो यहाँ पर देखो अंडर द वेदर कहने का मतलब थोड़ा अस्वस्थ महसूस करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, फीलिंग अनवेल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड मैंने उसको दिया। तो पीस ऑफ माइंड कहने का मतलब उसको एक्चुअली में परेशानी में डाल दिया, समझ में आ रहा है। तो एक्सप्रेस्ड एंग्विश इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उसमें उसको थोड़ा पीड़ा दिया, कष्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन होगा, ही हैज द गिफ्ट ऑफ जैब। गिफ्ट ऑफ जैब का क्या मतलब होता है, कई बार मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो कितना सारा एग्जाम में रिपीट हुआ है, 2001 में आया, 2002 2014 में भी आया है, सेम क्वेश्चन है ना, मतलब यही है फ्रेज। ऑप्शन थोड़ा सा डिफर है बट मीनिंग आपको जान के रखो तो ऑप्शन डिफर होने से पता चल जाएगा। मैं बताया था जिसके पास भाषण देने का यानी कि बातचीत करने का, बोलने का बहुत अच्छा नॉलेज हो, ताकत हो, बहुत ही अच्छा फ्लुएंसी हो स्पीकिंग में, तो उसको बोलेंगे हम लोग गिफ्ट ऑफ गैब, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, और टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।